हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम कुमार रमन है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे फिजिक्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है। हमारे पास ऑप्शन है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, स्वप्रेरण के सिद्धांत पर और अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर जो होता है, पूछा गया है कि क्या है। हमारे पास ऑप्शन है, डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, यानी जो डायरेक्ट करंट होता है उसको अल्टरनेट करंट में परिवर्तित करता है। डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट और एसी मतलब होता है अल्टरनेट करंट। ठीक है, याद रखेंगे। हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन बी है, एसी वोल्ट को घटाने और बढ़ाने के प्रयुक्त होता है। ऑप्शन सी है, एसी वोल्टता को डीसी वोल्टता में परिवर्तित करता है। और ऑप्शन डी है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन बी याद रखेंगे। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है, एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेंज का नियम है। लेंज का नियम क्या होता है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। हमारे पास ऑप्शन है, द्रव्यमान संरक्षण का, संवेग संरक्षण का, ऊर्जा संरक्षण का, और ऑप्शन डी है हमारा द्रव्यमान और ऊर्जा संरक्षण का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स के रिलेटेड। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ऊर्जा संरक्षण का। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है। यानी जो अपना एक चुंबक होता है, ठीक है, इसके जो अपना दो पोल होते हैं, एक होता है अपना नॉर्थ, एक होता है साउथ। इसमें पूछा गया है, अगर कोई तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव को क्या कहलाता है। हमारे पास ऑप्शन है, अतिरिक्त ध्रुव, यादृच्छिक ध्रुव, दोषपूर्ण ध्रुव और परिणामी ध्रुव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन डी, परिणामी ध्रुव से कहेंगे। अगर किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो उसे हम परिणामी ध्रुव कहेंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है। पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर। इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन डी, दक्षिण से उत्तर ध्रुव। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है। तो क्षेत्र हमारा हो जाएगा दक्षिण से उत्तर की तरफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लोहा का क्यूरिक ताप होता है। जो लोहा होता है उसका क्यूरिक ताप होता है। हमारे पास ऑप्शन है, 450 डिग्री सेल्सियस, 575 डिग्री सेल्सियस, 635 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी है 780 डिग्री सेल्सियस। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 780 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी होगा 780 डिग्री सेल्सियस। लोहा का क्यूरिक ताप क्या होता है, 780 डिग्री सेल्सियस। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका अत्यावश्यक भाग है। हमारे पास ऑप्शन है, बुलाने की घंटी, पंखा, धुलाई मशीन और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी इन सभी के लिए अत्यावश्यक भाग है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा, विषुवत रेखा पर नीति कोण का मान होता है। जो विषुवत रेखा होती है उसका पूछा गया है, नीति कोण का मान होता है। हमारे पास ऑप्शन है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 45 डिग्री हमारे पास ऑप्शन है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपको पता होगा 0 डिग्री, यानी ऑप्शन ए इसका
राइट आंसर हो जाएगा। विषुवत रेखा पर नीति कोण का मान होता है 0 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए, अभिसारी, अपसारी, एक दूसरे के समांतर, और ऑप्शन डी है प्रतिच्छेद। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एक दूसरे के समांतर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र का बल रेखाएं होनी चाहिए एक दूसरे के समांतर, तो ऑप्शन इसका सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है? जो दिक् सूचक का प्रयोग होता है किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है? हमारे पास क्वेश्चन है और हमारे पास ऑप्शन है चुंबकीय उत्तर दक्षिण दिशा, चुंबक की ध्रुवता, चुंबक की शक्ति, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, चुंबकीय की शक्ति। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चुंबक की शक्ति। दिक् सूचक का प्रयोग किसको पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो चुंबक की शक्ति होगा इसका राइट आंसर, तो हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है? विचुंबकीय किया जा सकता है। ऑप्शन है हथौड़े से पीटकर, गर्म कर, उपरोक्त दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। यानी हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए दोनों सही होंगे। हथौड़े से पीटकर और गर्म करके किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। हेनरी द्वारा, ओरस्टेड द्वारा, फैराडे द्वारा, वोल्टा द्वारा। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, ओरस्टेड द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया ओरस्टेड द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव पर नमक कोण, ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री हमारे पास ऑप्शन है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, 90 डिग्री। ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैग्नेटिज्म के ये जो चैप्टर है उसमें से ये क्वेश्चन रेज हो सकता है एग्जाम में। हमारे पास ऑप्शन है 20 डिग्री का, 16 डिग्री का, 18 डिग्री का, और ऑप्शन डी है 15 डिग्री का। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 18 डिग्री का। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है कितना? यानी 18 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताता है। ये हमने जो चैप्टर पढ़ा है ये क्लास 9 और 10 में पढ़ा हुआ है। हमारे पास ऑप्शन है, विद्युत धारा की उस चालक में जो विद्युत क्षेत्र में रखा है। ऑप्शन बी है, विद्युत चालक में चुंबकीय क्षेत्र की। ऑप्शन सी है, विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है। यानी फ्लेमिंग की बाएं हाथ की जो नियम दिशा बताती है वो विद्युत चाल के बल की दिशा जब चाल चुंबकीय क्षेत्र में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है, धारामापी, वोल्ट मीटर, विद्युत मोटर और जनित्र। और इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जनित्र। जनित्र याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, डायनेमो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से संबंधित है। डायनेमो आपने बचपन में देखा होगा, जो हम अक्सर
इसका अगर बेस्ट एग्जांपल बताऊं तो जो साइकिल में जो लगाते थे ना डायनेमो, जिससे हम लाइट जलाते थे फ्रंट पे, यानी जो अपना मेन जो हेडलाइट बनाते थे हम साइकिल का, उसमें जो डायनेमो यूज होता था उसे हम डायनेमो कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है डायनेमो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से संबंधित है। हमारे पास ऑप्शन है, यह ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमारे पास ऑप्शन है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया साइकिल वाला, उसी से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी जब साइकिल चलता है तो हमारा डायनेमो जब रोटेट होता है या तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत है ताप विद्युत प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव, और ऑप्शन डी है हमारा ऊर्जा संरक्षण। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। उसी कंसेप्ट के थ्रू आप यहाँ पे इसका आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन बी होगा विद्युत चुंबकीय प्रभाव। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। फैराडे के नियम, लेंस का नियम, ओम का नियम और फ्लेमिंग का नियम हमारे पास ऑप्शन है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, फैराडे का नियम। ये यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। और इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। कौन सा कार्य है, इस सिद्धांत पे करता है, तो फैराडे के नियम के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण को कहते हैं। हमारे पास ऑप्शन है चुंबकीय नति, चुंबकीय अर्धूर्ण, और ऑप्शन सी है चुंबकीय दिक्पात, और ऑप्शन डी है निम्न में से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, चुंबकीय दिक्पात। याद रखेंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे लगे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल पे अपना सुझाव दे सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।